अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एशिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा मुल्क जिसकी मईशत को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती अमेरिका और इसराइल से है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया की। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया की तारीख के बारे में बताएंगे। ये मुल्क तो आज़ाद पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन इतनी तरक्की कैसे की? तरक्की के इस सफ़र के बाद गुर्बत का कितना खात्मा हुआ? इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं इंडिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसकी कुल आबादी 1 अरब 44 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन मईशी लिहाज से इंडिया आज बहुत आगे निकल चुका है। इस मुल्क को देवी देवताओं को पूजने वालों का मुल्क भी कहा जाता है, लेकिन इस मुल्क में हिंदुओं के अलावा सिख, जो मुल्क में तकरीबन 24 मिलियन के करीब आबाद हैं, और मुसलमानों की भी बहुत ज़्यादा तादाद है, जिनकी आबादी तकरीबन 20 मिलियन के करीब है। जबकि हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा आबादी ईसाई मज़हब के मानने वाले लोगों की है, जो तकरीबन 30 मिलियन के करीब है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 8,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से 1600 किस्म की ज़ुबानें इंडिया में बोली जाती हैं। लेकिन इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान हिंदी है, जो उर्दू से मिलती जुलती है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है। ये इलाका तिजारती लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। जज़ीरतुल हिंद के अंदर मसाला जात बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, इसलिए 1400 साल पहले भी यहाँ के ताजर अरब से होते हुए यूरोप के मुल्कों में मसाला जात की तजारत करते थे। उस वक़्त के अरब के लोग भी समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान से तजारत करते थे। इस तजारत की वजह से हिंदुस्तान में 1400 साल पहले इस्लाम की आमद हुई, जबकि उस वक़्त के लोग कई किस्म के मज़हबों में तकसीम थे। सबसे आला ज़ात ब्राह्मण की समझी जाती थी। पहले इस्लाम हिंदुस्तान के साहली इलाकों तक पहुंचा, लेकिन ये बात तो यकीनी थी, यहाँ के लोग तजारत के माहिर थे। इसी वजह से पूरी दुनिया के साथ 1400 साल पहले भी तजारत करते थे। ये इलाका ज़रई एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस खित्ते पर बहुत से एम्पायर्स ने हुकूमत की, यहाँ तक कि ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक रहा। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। ये बात भी हकीकत है, आज़ादी दोनों मुल्कों को एक ही दिन में मिली, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, चाहे वो तालीम का शोबा हो या टेक्नोलॉजी की बात हो। वीडियो के अगले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया और इंडिया ने कैसे इतनी तरक्की की। इंडिया वो मुल्क है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और तमाम ताकत वज़ीर आज़म के पास होती है। आज तक इंडिया में कभी भी फ़ौज ने मुदाखलत नहीं की और ना ही कभी मार्शल लॉ लगाया गया है। इंडिया का रेल नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 16 लाख लोग इसमें काम करते हैं। इंडिया की 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं, एक क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड। लेकिन इसके अलावा कबड्डी में भी इंडिया बहुत फेमस है। अब तक 7 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जिसमें से 6 इंडिया और 1 पाकिस्तान ने जीता है। खेलों की अगर बात हो रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में मौजूद है। जी हाँ, अहमदाबाद में मौजूद स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, जिसको बनाने में 700 करोड़ लागत आई थी। अगर बात करें खाने की, तो इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जहां खाने के शौकीन सबसे ज़्यादा हैं। बहुत से विजिटर्स इस मुल्क में खानों के स्वाद लेने के लिए आते हैं। इंडिया की फेमस डिश में पंजाब का पनीर चिकन, डोसा, वड़ा पाव, दाल तड़का और दाल मखनी बहुत शौक से यहाँ के लोग खाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, और ये इनके मज़हब का हिस्सा भी है। अगर इस मुल्क की तालीम की बात की जाए तो लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। 77.7% इंडिया का लिटरेसी रेट है
और इंडिया में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इंडिया में 1113 यूनिवर्सिटीज़, 43,000 कॉलेज और 11,000 दूसरे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल भी इंडिया में मौजूद है, जिसमें 26,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज इंडिया तालीम की बदौलत आईटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भी इंडिया दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर दे रहा है। आज इंडिया रोबोट की फील्ड में भी बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया के पास ऐसा स्पेस प्रोग्राम मौजूद है जिसका नाम ISRO है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आज तक हला में बहुत सी सैटेलाइट भी भेज चुका है। आज इस मुल्क के लोग आईटी के जरिए दुनिया के 90 मुल्कों को सर्विस दे रहे हैं और अरबों डॉलर आईटी सेक्टर से इस मुल्क में आ जाता है। इसी वजह से आज दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस इंडिया में मौजूद हैं, जिनमें गूगल, जो कि मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न की बिल्डिंग इंडिया के शहर हैदराबाद में मौजूद है, जिसका कुल एरिया 30 लाख मुरब्बा फीट है। क्या आप जानते हैं अमेज़न अपना एक ऑफिस पाकिस्तान में भी खोलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के चंद अफराद ने अमेज़न के साथ फ्रॉड किया और अमेज़न ने पाकिस्तान में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। बहुत सी चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद भी हैं। सब कुछ हुक्मरानों पर नहीं डाला जा सकता। इंडिया की इतनी तरक्की का एक राज दुनिया में आईटी इंडस्ट्री में तरक्की करने की वजह से है। आज इंडिया आईटी से $250 बिलियन सालाना कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान आईटी से $2.4 बिलियन कमाता है। इसी वजह से आज इंडिया के पास $645 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं और इंडिया की जीडीपी $3.4 ट्रिलियन है। इसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी कहा जाता है। इंडिया ने अपने मुल्क में बहुत सी अच्छी माशी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करवाया, जैसा कि आज कोई भी कंपनी इंडिया में जाकर अकेले काम नहीं कर सकती, बल्कि इंडिया की लोकल कंपनी के साथ शराकत करना पड़ती है ताकि सरमायाकारी मुल्क में रहे, जैसे मारुति और सुजुकी, हीरो और होंडा वगैरह। दुनिया की सबसे छोटी गाय भी इंडिया में मौजूद है। दुनिया की सबसे लंबी मूंछ वाला शख्स भी इंडिया का है। इंडिया के पास बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भी इंडिया में मौजूद है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसे इंडिया के शहर गुजरात में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 600 फीट है। इस स्टैचू को देखने भी विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। FATA की रिपोर्ट के मुताबिक 92 लाख टूरिस्ट इंडिया का सालाना विजिट करते हैं। इस मुल्क में बहुत से खूबसूरत मकामात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इंडिया के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो शायद इंडिया ना जा सकें, लेकिन मेरी इस वीडियो से आप इंडिया की सैर घर बैठकर भी कर सकेंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड का स्टैचू भी इंडिया में मौजूद है। ये स्टैचू केरला में बनाया गया है। दोस्तों, आप तो जानते हैं मसालों के बगैर खाना बनाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के 70% मसाले इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया में 6 लाख मस्जिदें मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क से भी ज़्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा मस्जिदों के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया के पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया में बहुत से औलिया कराम की कब्रें भी मौजूद हैं, जहां मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिनमें अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है। दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है। दोस्तों, आपने अपने मुल्क में देवबंदी फ़िरके का नाम तो सुना होगा। ये एक इंडिया के शहर का नाम है जो उत्तर प्रदेश के सूबे में वाक़या है। इस फ़िरके की बुनियाद 1867 में रखी गई थी। इसी तरह आपने बरेलवी फ़िरके का नाम भी सुना होगा, जो अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत है। ये भी इंडिया का एक शहर है जिसका असल नाम बरेली है, और इस शहर में हज़रत अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इंडिया का कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है। ये शहर बहुत ज़्यादा गुंजान है। इस शहर में बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं जिन्हें विजिटर्स देखने बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम्ब, जमा मस्जिद दिल्ली और दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं। आप अगर 10 दिन भी इस शहर में रहें तो शायद तमाम जगह आप ना देख पाएंगे।
दोस्तों इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी सोलर विंड पार्क भी बना रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी इंडिया में मौजूद है। दुनिया की 10,000 फुट ऊंची सबसे लंबी टनल भी इंडिया में मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों आपने ताजमहल का नाम तो सुना होगा, जो शाहजहां ने अपनी मुमताज़ के लिए बनाया था। इसे देखने टूरिस्ट भी सबसे ज़्यादा आते हैं, जो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाया गया है। ये इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। कुदरती खूबसूरती अगर आपने देखनी हो तो आपको गोवा जाना पड़ेगा। ये वो इलाका है जो पहले पुर्तगाल के पास था। इस इलाके को आज़ादी 1961 में मिली। इस शहर के बीचेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा लद्दाख का इलाका तो खूबसूरती में लाजवाब है। कश्मीर की खूबसूरती एक अलग ही मंजर पेश करती है। इसके अलावा वाराणसी सिटी, जो हिंदुओं के लिए मजहबी शहर की भी हैसियत रखती है। केरला भी इंडिया का फेमस सिटी है, जहां आपको सब्जा सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। दोस्तों इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे की? क्योंकि हुक्मरान आपस में लड़ते रहे, लेकिन मईशत को इस लड़ाई में कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सियासतदानों की लड़ाई सिर्फ सियासत तक रही, मईशत तरक्की करती रही। हुकूमतें तब्दील होने पे भी मईशत का पहिया नहीं रुका। एक हक़ाइक़ इस मुल्क का ये भी है, जहां इतनी तरक्की की वहां गुर्बत भी बड़े पैमाने में इस मुल्क में मौजूद है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख लोग सड़क पर सोते हैं। बगैर खाना खाए 22 करोड़ लोग रोजाना रात को सोते हैं। और भूख के लिहाज से इंडिया का रैंक 121 मुल्कों में से 107 नंबर पर आता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।